जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह किसी के प्रश्न पर है, लेकिन प्रश्नकर्ता आज हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम इस लाइव सेशन को, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। पहले उनके जुड़ने की संभावना थी, लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण वो नहीं जुड़ पाए। उनके साथ कुछ ऐसी समस्या सामने आ गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे, मृत्यु का सामना कैसे करें। अब मृत्यु का सामना कैसे करें, यह जो विषय है कि मृत्यु का सामना हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह विचार करना होगा कि यह प्रश्न क्यों आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा, मात्र जिसकी उम्र 6 वर्ष है या 7 वर्ष है, वह मृत्यु से भयभीत है। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे मरने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके चचेरी बहन की मृत्यु हो गई, जो उम्र में उससे लगभग 5 साल बड़ी थी, लेकिन बहुत करीब थी, कंबाइंड फैमिली में रहते थे। तो एक तरह से उसकी मृत्यु हो गई। अब ये छोटा सा बच्चा मरने से डरता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, जब इस संसार में जीवन से परेशान हो जाते हैं, वो तो मृत्यु का सामना कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? वो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या उन्होंने मृत्यु का सामना कर लिया? क्या उन्होंने मृत्यु का सामना कर लिया जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने अपने शरीर को खुद ही नष्ट कर दिया, ये सोचकर कि उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे? तो क्या उन्होंने मृत्यु का सामना कर लिया? प्रश्न ये है। तो मृत्यु का सामना कैसे करें? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विषय का सामना हम कैसे करते हैं। अब नदी का सामना कैसे करें? तो क्या नदी में डूब जाओगे? नहीं। सामना करने का मतलब उसको जान लेना, उसे समझ लेना, उसके सत्य को जान लेना। उसे समझ लेना कि उसका सत्य क्या है। उसका सत्य क्या है जब हम जान लेते हैं, तभी उस घटना का या उस विषय का, उस वस्तु का हम सामना कर पाते हैं। आत्महत्या कर लेना कोई मृत्यु का सामना करना नहीं है। आप मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको तो एक भ्रम हो गया है कि शायद मैं मर जाऊंगा, शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे यह जो वर्तमान परिस्थिति है उससे मुक्ति मिल जाएगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। हो सकता है कि उससे भी बदतर परिस्थिति पैदा हो जाए। हो सकता है कि उससे भी बदतर परिस्थिति जीवन में पैदा हो जाए मृत्यु के बाद, क्योंकि जीवन नष्ट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु सत्य है, जीवन सत्य है। जीवन सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
यह जीव अविनाशी है, लेकिन इसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। वो आत्मज्ञान से विहीन है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, इसकी घोर कमी है लोगों के अंदर। सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, आत्म जागरूकता की कमी है, और इसके कारण यह विषय बन जाता है, हमें मृत्यु से भय लगता है, हम मृत्यु से डरते हैं। कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं, और कुछ लोगों ने जीवन में मरने को ही चुनाव कर लिया है कि हम मर जाएंगे और सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हो सकता है कि उससे भी बदतर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। तो मृत्यु का सामना हम कैसे करेंगे? मृत्यु का सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम जान लेंगे। क्या जान लेंगे? एक बात हम जान लेंगे कि ना तो हमारा जन्म हुआ है और ना हमारी मृत्यु होगी। ना हम जन्मे हैं और ना हम कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। मृत्यु मिथ्या है। अगर मिथ्या ना भी मानो तो क्षणिक है, जीवन शाश्वत है। जीवन अभी भी है, इस शरीर को त्यागने के बाद भी रहेगा, क्योंकि जीव रहेगा। जीव रहेगा। और जब जीव रहेगा तो फिर मृत्यु उसका क्या बिगाड़ लेगी? तो मृत्यु का अगर सामना करना है तो संत कबीर साहिब एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। मृत्यु पर विजय का मार्ग क्या है? मृत्यु को जान लो। मृत्यु का सामना करने का मतलब यह नहीं कि आपने मृत्यु के लिए, आप मरने के लिए तैयार हो गए तो आपने मृत्यु का सामना कर लिया। बार बार मरोगे, कितनी बार मरोगे? नचिकेता मृत्यु का सामना करने निकलते हैं। नचिकेता के पिता नचिकेता को मृत्यु दान देते हैं कि जा, मैंने तुझे यमराज को दिया। नचिकेता धैर्यपूर्वक सामना करते हैं, मैं जानूंगा, मैं देखूंगा मृत्यु क्या होती है, जीवन का सत्य क्या है। मृत्यु का सामना कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए? आत्महत्या करके नहीं, पहाड़ी से कूद कर नहीं, फांसी लगाकर नहीं, जहर खाकर नहीं, नसों को काट कर नहीं। जीवन को समझ लो, मृत्यु का सामना अपने आप हो जाएगा। और मृत्यु का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी मृत्यु का भय खत्म होगा। लेकिन मृत्यु का ज्ञान ही जीवन का ज्ञान है। मृत्यु का ज्ञान ही जीवन का ज्ञान है। अगर आपने मृत्यु को जान लिया तो समझिए कि आपने जीवन को जान लिया। तो क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? क्या आज तक किसी ने किया? जिस दिन आप जीवन को जान जाओगे उस दिन मात्र जीवन ही जीवन दिखाई देगा, मृत्यु है ही नहीं। और जब मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है। न जायते म्रियते, ना तो वो जन्मता और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते, मांडुक्य कारिका कहती
न जन्मा न अजन्मा, वो आत्मा। तो मृत्यु का सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम ये जान जाएंगे ना तो हमारा जन्म होता है और ना ही हमारी मृत्यु होती है। कबीर जान गए, इसलिए कबीर साहिब ने कहा कि जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उसमें मृत्यु विजय की विधि बताई गई है। उसमें मृत्यु को कैसे जीतना है यह बताया गया है यजुर्वेद के अंदर। कौन सा वह मंत्र है? वेदाहमेतम पुर्गम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति अमृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। विदते यनाय, नान्य पंथा विदते अनाय, नान्य पंथा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदों में वर्णित वो पुरुष, वह चेतना, वह आत्मा, उसी को पुरुष कहा जा रहा है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, उसका वर्ण आदित्य के समान है, वह चैतन्य है आदित्य वर्णम। तमसा परस्तात, वो तमस से पूर्णतः परे है। ये जो त्रिगुणी वस्तुएं हैं, तीन गुणों की, तमोगुण रजोगुण सत, इनसे, इनकी सत्ता से वो परे है। तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति, जो उसको जान लेता है, जो उस आत्मा को जान लेता है, जो उस आत्मा को जान लेता है, तमेव विदित्वाति अमृत्युमेति, उन्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। नान्य पंथा, और मृत्यु पर विजय का दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। नान्य पंथा, सीधा कह दिया नान्य पंथा। नान्य मतलब संधि किया गया, न अन्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। इफ यू वांट टू विक्ट्री ओवर डेथ, अगर आप चाहते हैं कि आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, आप मृत्युंजय हो जाएं, तो बस एक ही मार्ग है, नान्य पंथा। यजुर्वेद, वेदों का यह मंत्र है, उपनिषदों में भी मिलता है यह। लेकिन यजुर्वेद के रुद्रश्चाध्याय में भी यह मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात। इसका अर्थ क्या है? कई बार तो आप रुद्राभिषेक वगैरह करते होंगे तो शायद उसमें यह मंत्र का उच्चारण होता होगा, लेकिन कहा क्या जा रहा है? मृत्यु पर विजय की विधि बताई जा रही है। मृत्यु पर विजय की विधि बताई जा रही है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात, तमस से परे आदित्य के वर्ण के समान वेदों में वर्णित वह पुरुष, वह महान पुरुष, वह परम चैतन्य, वह आत्मा। अब यहां पर सांख्य विचारधारा है। सांख्य जो है प्रथम वैदिक दर्शन है, वेदों पर रचित जो पहला दर्शन है, पहली विचारधारा है, उसे हम सांख्य कहते हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति। विद मतलब जान लेना, जो उस पुरुष को जान लेता है, जो उस पुरुष तत्व को जान लेता है, अमृत्युमेति, उसके लिए मृत्यु नहीं आती। नान्य पंथा, दूसरा कोई पंथ भी नहीं है इसके अलावा। नान्य पंथा विदते यनाय, जानिए उसको। क्योंकि जब आप उस पुरुष को जान लेंगे, जब आप उस आत्मा को जान लेंगे। अब यहां पर कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि भाई पुरुष और आत्मा एक ही होते हैं क्या? जी हां, सांख्य सूत्र और पतंजलि के योग सूत्र में यह बात लिखा हुआ है, पुरुष और आत्मा को एक ही बताया गया। वह शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा ही पुरुष है। तो सेल्फ रियलाइजेशन,
सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं की ओर आगे बढ़िए। आप जब यह जान लेंगे, जब आप आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे, उस पुरुष को जब आप जान लेंगे, फिर मृत्यु नहीं आएगी। आपके लिए ना मृत्यु है, ना आपके लिए जन्म है। तो आप यह भी जान जाएंगे कि ना तो आपका जन्म हुआ, चिंता किस बात की है। आप स्वयं एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर आप जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो यह संभव कैसे है? यह ज्ञान से ही संभव है, ध्यान योग से संभव है। आत्मा की ओर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, सेल्फ की ओर यात्रा, सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना होगा। सेल्फ अवेयरनेस हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वैसे तो प्रत्येक महीने ध्यान योग का जो कोर्स चलता है वो ध्यान योग क्या है? ध्यान योग एक यात्रा ही है जो हमें सेल्फ की ओर ले जाती है, आत्मा की ओर ले जाती है। उस आत्मा में स्थित होने की प्रक्रिया है ध्यान योग। ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, मार्च के महीने में 20 मार्च से शुरू हो गया। अब जिनको ज्वाइन करना है वो अप्रैल में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ यह समस्या है, आपके साथ क्या, मेरे साथ क्या, सबके साथ एक समस्या है कि सबको मृत्यु का सामना एक ना एक दिन करना है। सबको मृत्यु का सामना एक ना एक दिन करना है। तो अब मृत्यु हमें भयभीत क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हमने इस सत्य को नहीं जाना कि हमारा जन्म ना हुआ तो मृत्यु कहां से होगी। जन्म शरीर का हुआ और शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो अनेकों धारणाएं और अनेकों अवधारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा तकलीफ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवात्मा एक सीमा तक ही कष्ट को सहती है, उसके बाद अपना संबंध शरीर से अलग कर लेती है। तो फिर कोई कष्ट नहीं होता। उसका समाधान ढूंढ लेती है जीवात्मा। लेकिन ये सब बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम आत्म जागरूक हो जाएं। हम जान लें कि मृत्यु भी मिथ्या है और जन्म भी मिथ्या है। यह शरीर, क्या हम शरीर हैं? हम अपने आप से प्रश्न करें एक बार, हु एम आई, मैं कौन हूं? दिन में थोड़ा सा समय निकालें। अगर ध्यान योग नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान योग करें। जिन्होंने ध्यान योग कर लिया या कर रहे हैं वो भी, और जिन्होंने ध्यान योग ना भी किया वो भी ये अभ्यास करें। दिन में समय निकालें, 15 मिनट, हो सके तो आधा घंटा, नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर निकालें और शांति से बैठ जाए और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं शरीर हूं? तो मुझे शरीर के बारे में सब कुछ पता तो नहीं है। अगर मैं शरीर हूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे अपने ही बारे में जानने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़े? खुद मेरे शरीर में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं मुझे नहीं पता। और जब मैं सो जाता हूं तब तो मुझे अपने शरीर का कोई आभास होता भी नहीं है, या बेहोशी की अवस्था में भी मुझे अपने शरीर का आभास नहीं होता। तो फिर मैं हूं कौन? क्या मैं ये शरीर नहीं हूं? तो अगर मैं शरीर होता तो मुझे इस शरीर के बारे में सब पता होता।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या मैं इंद्रियां हूं? यह अभ्यास है। क्या मैं इंद्रियां हूं? क्या मैं अंतःकरण हूं? क्या मैं इन इंद्रियों से संसार को देख रहा हूं? लेकिन अब कईयों की इंद्रियां नहीं काम करती हैं। इंद्रियां होती हैं, लेकिन बाह्य इंद्रियां, चर्म इंद्रियां नहीं काम करती हैं। किसी के आंख खराब हो जाते हैं तो दुनिया नहीं दिखती उसे, या कुछ अलग दिखेगी। अगर टेस्ट ग्लैंड खराब हो गए तो फिर भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इंद्रियां हूं, तो फिर ये इंद्रियां मुझसे भिन्न क्यों है? और इंद्रियां मुझे हमेशा सुख क्यों नहीं देती? वो तो दुख भी देती हैं। और इंद्रियां खराब कैसे हो जाती है? मेरे नियंत्रण के बाहर कैसे हैं? इसका मतलब मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। तो क्या मैं मन हूं? क्या मैं अंतःकरण हूं? अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं मन हूं? उपनिषदों में यह अभ्यास बताया गया है। आपके यही आत्मज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। अपने आप से प्रश्न करो कि क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं इंद्रियां हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं चित्त हूं? और क्या मैं बुद्धि हूं? मैं तो इस बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं तो बुद्धि भी नहीं हो सकता। तो मैं हूं कौन? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं तो हम उन विषय वस्तुओं से अलग हो जाते हैं जो नाशवान है, जो नश्वर है। और मृत्यु में तो मृत्यु तो एक परिवर्तन है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। मृत्यु एक संक्रांति काल है, एक ट्रांजिशन पीरियड है मृत्यु। उससे सबको गुजरना है, सबको निकलना है। लेकिन मनुष्य बस अपने आप को जानने की कोशिश कर ले और अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। अपनी आत्मा को अगर वो जान ले तो फिर मृत्यु नहीं रहेगी। यह भ्रम ही नष्ट हो जाएगा कि मृत्यु है। मृत्यु तो है ही नहीं। कई परिवर्तन जीवन में आ गए। बचपन बीत गया, बचपन बीत गया, जवानियां चली गई, प्रौढ़ावस्था भी बीत जाती है, वृद्धावस्था से जर्जर अवस्था आ जाती है। हमने कितने परिवर्तन स्वीकार कर लिए? व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में हमने कितने परिवर्तन स्वीकार कर लिए। लेकिन जब मृत्यु रूपी परिवर्तन आएगी तो वो स्वीकार क्यों नहीं होगा? वो भी निकल जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो मृत्यु तो है ही नहीं। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो मृत्यु है ही नहीं। इसलिए हम अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास करें और अपने आप से हम प्रश्न करें। अपने आप से पूछे कि क्या हम शरीर हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम बुद्धि हैं? क्या हम चित्त हैं? है क्या हम तो यह सब है ही नहीं। सेल्फ अवेयरनेस, एक अवेयरनेस को डेवलप करना है अपनी चेतना के प्रति। एक अवेयरनेस हमारे शरीर के प्रति है। कई बार तो हम अपने शरीर के प्रति भी अवेयर नहीं होते। हम संसार की बाहरी वस्तुओं के प्रति अवेयर होते हैं, पोजीशन के प्रति, संसार के भोगों के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति भी अवेयर नहीं होते। लोग अगर अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाए तो उनका शरीर उन्हें बता देगा कि तुम्हें कौन सी बीमारी लगने वाली है। लेकिन हम अपने ही शरीर की में घटने वाली घटनाओं के प्रति हमारी कोई अवेयरनेस नहीं होती है। तो पहले शरीर के प्रति अवेयरनेस ले आइए, फिर प्रश्न कीजिए क्या मैं शरीर हूं? फिर अपनी सेंसेस के प्रति अवेयरनेस, फिर उससे नीचे उतरिए, अपने माइंड, अपने थॉट्स, चित्त वृत्तियां, इनके प्रति एक अवेयरनेस ले आइए। फिर अपनी बुद्धि के प्रति अवेयरनेस लाइए कि तो सारा बुद्धि से हो रहा है ना, सारी चीजें बुद्धि पैदा कर रही हैं। पहले शरीर के प्रति अवेयरनेस लाकर देखिए और फिर सोचिए कि भाई शरीर में जितनी भी एक्सपीरियंस हमको मिल रही हैं, शरीर से संबंधित और संसार से संबंधित, वो इंद्रियों के कारण मिल रही हैं। तो इंद्रियों के प्रति अवेयरनेस ले आइए।
फिर सोचिए कि भाई इंद्रियों से भी क्या हो रहा है, अंदर में तो मन कार्य कर रहा है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्यरत है, लगा हुआ है। तो फिर अपने मन के प्रति अवेयरनेस ले आइए। मन कैसे निर्मित है? वृत्तियों से, विचारों से। तो वृत्तियों के प्रति अवेयरनेस ले आइए। चित्त के प्रति, सबका जनक या बुद्धि अविद्या को जन्म देने वाली, उसके प्रति अवेयरनेस ले आइए और अपनी बुद्धि से कहिए कि शांत हो जा। कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, तीनों गुणों की सम अवस्था आ जाए। और फिर अपने कॉन्शियसनेस, सिर्फ अपनी चेतना को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयरनेस को डेवलप कीजिए। अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति आप जागरूक हो जाइए, जागृत हो जाइए। एक प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत ही लाभदायी प्रैक्टिस है। अब फिर ध्यान योग शुरू कीजिए कि मुझे तो अपनी चेतना में रहना है, मुझे तो अपनी शुद्ध चेतना में रहना है, मुझे अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में रहना है, मुझे तो अपनी आत्मा में स्थित होकर रहना है। मैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, इन सब से अलग हो रहा हूं। मैं ये सब नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। जिनको मृत्यु का सामना करना है वो ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। ज्ञान कौन सा ज्ञान? मैं सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। यह मृत्यु गायब हो जाएगी। आपको चिंता ना होगी मृत्यु आ रही है, नहीं आ रही है, आनी होगी, आ जाएगी, होनी होगी, हो जाएगी। शरीर चला जाएगा, मैं तो रहूंगा, रहूंगा। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। न माया मरती है, न मन मरता है, सिर्फ ये शरीर ही मरता है। कबीर साहिब की वाणी में यह भी लिखा है। तो मृत्यु आती है। अब देखिए, पुराणों में कथा आती है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, कंस की। कंस को पता चलता है कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका काल है, वो उसे मार देगा। कंस अपनी बहन को ही मारने निकल जाता है। लोग समझाते हैं, मथुरा के धर्म अधिकारी उसे समझाते हैं कि यह धर्म युक्त नहीं है और तुम्हें अपयश देगा। एक अबला स्त्री को तुमने व्यर्थ ही मार दिया, कुछ भविष्यवाणियों को सुन के। कंस रुकता है, कहता है मैं इसके बच्चों को मारूंगा। नपुंसक कंस ने छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर दी। वो अपनी मृत्यु का समाधान ढूंढ रहा है, वह मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता, वो मृत्यु का ज्ञान नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन एक रास्ता उसने चुन लिया। दूसरी तरफ श्रीमद्भागवत महापुराण में कथा आती है राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित को श्राप मिलता है कि हे राजन, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प की विष की ज्वाला में तुम जल के भस्म हो जाओगे। तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो जाओ, यह सर्प ही तुम्हारा काल बनेगा। अब राजा परीक्षित को मृत्यु का ज्ञान चाहिए। किसी भी शत्रु से बचना है तो उस शत्रु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लो, तो वो शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा परीक्षित किसकी शरण में जाते हैं? योगियों की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, सुखदेव मुनि की शरण में जाते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई भागवत सुनाई और उनको मोक्ष मिल गया। अरे भाई, भागवत है क्या? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुष्पदी भागवत का ज्ञान दिया। चतुष्पदी भागवत का ज्ञान क्या है? चतुष्पदी भागवत का ज्ञान है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। चतुष्पाद का वर्णन कहां पर है? उपनिषदों में वर्णन है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों से परे तुरीय अवस्था, आत्मज्ञान की अवस्था। यह जो ध्यान योग
का कोर्स है, यह चतुष्पदी भागवत का ज्ञान है। अगर कोई विद्वान मुझे कहता है कि नहीं यह नहीं है, तो बताए कि वो कैसे नहीं है, और तुम जो कह रहे हो वो कैसे सही है। भागवत सुनने से अभी अभी मैं आने वाले कुछ दिनों में चर्चा करूंगा इस विषय पर। आजकल जो कथाएं चलती हैं उनके वो क्या माहौल पैदा कर रही हैं, किस तरह का भ्रम पैदा करें, उस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा, मतलब बल्ब का बटन है, दबाओगे और मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष किस चिड़िया का नाम है, पहले यह तो समझ में आ जाए। मोक्ष कहते किसको है, पहले यह तो स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। मोक्ष चाहिए क्यों भाई तुमको? जिनको बंधन समझ में नहीं आया उनको कभी मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष की खोज भी बंद कर दो। मोक्ष की खोज ही बंद कर दो हमेशा के लिए। मोक्ष उन लोगों के लिए है जिनको बंधन समझ में आ गया है, और जिनको अभी तक बंधन ही समझ में नहीं आ रहा, वो तो सोच रहे हैं कि हम बड़े चालाक हैं और बड़ी चालाकी से हम जिंदगी जिएंगे और अच्छे अच्छे लोगों को कुछ कर देंगे, तो बड़े ही मूर्ख लोग हैं। उनको भला मोक्ष क्यों समझ में आएगा? उनको मोक्ष भी समझ में नहीं आएगा और उनको मोक्ष की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा। अब जिसको मोक्ष चाहिए नहीं वो भागवत क्यों सुने? लेकिन भागवत में ऐसा क्या है कि जिससे मोक्ष मिल जाएगा? आज तो मैं बहुत सारे भागवत कथाएं सुनता हूं, देखता हूं, मुझे तो नहीं लगता कि उस तरह की भागवत सुनने से किसी को मोक्ष मिलता होगा। और जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, क्या उन्हें मोक्ष की आवश्यकता है? तो हमने धर्म को, हमने आध्यात्मिकता को, हमने भक्ति को, धर्म को इतना अधिक औपचारिक बना दिया है, इतना अधिक फॉर्मल बना दिया है कि पूछो मत। अब तो फॉर्मेलिटी निभाना ही धर्म हो गया है, और जो फॉर्मेलिटी ना करे उसे हम अधार्मिक कह देंगे। भैया यह तो धार्मिक लगता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं जो आइडियोलॉजी है वो कभी ना कभी पाखंड को लेकर आ जाती है। जब आप बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं ना, आदर्शवादी, मैं तो राम के आदर्श पे चलता हूं, मैं इस आदर्श पे चलता हूं, तो आप पाखंडी होने की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रदर्शन का महत्व हो जाता है, कहीं ना कहीं दुनिया ये माने आपके लिए महत्व हो जाता है, प्रदर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना शुरू कर देता है। किसी ने कई बार दूसरों के लिए भी और कई बार खुद के लिए भी प्रदर्शन आपके लिए बहुत, आप अपने सामने भी कई बातों को प्रदर्शित करते रहते हैं। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से आप ग्रसित हो जाते हैं। पाखंड की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आप धार्मिक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते, और शायद आप धार्मिक दिखने को ही धार्मिक बनना समझ लेते हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो यह है कि लोग धार्मिक दिखने को ही धार्मिक बनना समझ लेते हैं। तो भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा। अगर भागवत सुखदेव मुनि की तरह कोई सुनाए तो जरूर मोक्ष मिल जाएगा। और उसके लिए 7 दिन क्या 7 मिनट में भी कोई समझा सकता है किसी को। तो इसीलिए यह जो विषय है, राजा परीक्षित को समाधान मिल गया। राजा परीक्षित ने मृत्यु का सामना किया, उन्होंने जीवन और मृत्यु के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए, समाधि में बैठ गए। अब ना तो जन्म है ना मृत्यु है। तक्षक, क्या राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा? नहीं डसा। तक्षक आया और उसने राजा परीक्षित को डसा भी, और उनका शरीर नष्ट भी हुआ, लेकिन तब तक वो उस आत्म तत्व में स्थित हो चुके थे। तब तक वो उस पुरुष को जान चुके थे, उस आत्मा को जान चुके थे, जिसके लिए वेद कहते हैं वेदाहमेतम पुरकम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति अमृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। कोई दूसरा मार्ग नहीं है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की, मृत्यु का सामना करने की। उस आत्मा को जान लो, उसकी यात्रा अभी से शुरू कर दो। अपने आप से पूछो, प्रश्न करो कि तुम कौन हो? क्या तुम शरीर हो? क्या मैं शरीर हूं?
क्या मैं मन हूं? हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अचानक से, क्योंकि इतने जन्मों से जो बंधन लगा हुआ है, बंधन की आदत पड़ जाती है लोगों को, बंधन की आदत पड़ जाती है लोगों को। फ्रांस की एक घटना है, फ्रांस की क्रांति जब हुई तो वहां पर बहुत सारे लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया था। फिर फ्रांस की क्रांति हुई, सरकार बदली, आजादी मिली वहां के लोगों को, तो जो बंधक लोग थे लगभग 7 वर्षों से, 7 ईयर से वो काल कोठरी में थे। उन्होंने सूरज की एक किरण भी 7 वर्षों तक नहीं देखी, जरा सी रोशनी उन्हें देखने को नहीं मिली, काल कोठरी में बंद। बस उनकी कोठरी में भोजन छोड़ दिया जाता था, वो भोजन करके जीवित रहते थे जैसे तैसे। कई उसमें से मर भी गए काल कोठरी में, लेकिन 7 वर्षों बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, हम तो काल कोठरी में ठीक थे। उन्होंने 7 वर्षों में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को एडजस्ट कर लिया था डार्क में रहने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको अंदर ही रहने दो, हमें काल कोठरी में रहने दो, हम वहीं पर ठीक है। उनको वही अच्छा लगने लगा था। सूरज की रोशनी उनकी त्वचा, उनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जो जीवित बच गए वो कहने लगे कि हमें अंधेरे में ही रहने दो। तो मनुष्य या जीव अपनी आत्मा से टूटकर इस माया के अंधकार में, माया रूपी रात्रि में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लिए जो निशा है, सभी प्राणियों के लिए जो निशा है, रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, जो योगी है, वो उसमें जागता है। और जिसे संसार के लोग जागना कहते हैं, योगियों के लिए वो रात्रि के समान है। आदमी सोचता है कि मैं बहुत चालाक बनकर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अरे ये प्रकृति तुम्हारे साथ क्या क्या कर देगी इसका अंदाजा नहीं है। ज्यादा चालाक बनोगे तो ये प्रकृति घुमाकर कौन सा वार आपके ऊपर कर दे। तो कई बार लोग सोचते हैं कि शायद वो बुद्धि से सब कुछ कर लेंगे, और मैंने ज्यादातर देखा है जिनके पास बुद्धि कम हो वही ज्यादा ऐसा सोच लेते हैं। तो इसीलिए जीव अगर अपने समस्याओं का समाधान चाहता है तो अपनी आत्मा की यात्रा शुरू कर दे। राजा परीक्षित को मार्ग मिल गया, उन्हें चतुष्पदी भागवत का ज्ञान हो गया, चतुष्पाद का ज्ञान हो गया उन्हें। तो इसीलिए हमें यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जीवन इस माया की काल कोठरी में बीत चुका है कई जन्मों से। पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। तो पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम, तो कई जन्मों से हमें इस माया रूपी काल कोठरी में, बंधन में ही रहने की आदत पड़ी हुई है। हमारी हालत भी उस ऊंट के समान हो जाती है जो रेगिस्तान में रहता है, कटीली झाड़ियों को खाता है, नागफनी के पौधे, कैक्टस खाता है, और फिर उसे पहले तो खाता है और फिर कांटे चुभते हैं तो फिर बैठ के रोता भी है। तो इसलिए हमें एक यात्रा शुरू करनी पड़ेगी अपनी आत्मा की ओर। यद्यपि हम उससे अलग नहीं है, हम तो वही हैं, हम वही हैं। और पहले वैचारिक स्तर से शुरू करनी पड़ेगी। हम विचारों से ही चिंतन करें, हम चिंतन करें क्या हम शरीर है। अपने आप से पूछें, आर वी बॉडीज, क्या हम शरीर है? नो, वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट सेंसेस, वी आर नॉट माइंड, नॉट इंटेलेक्ट, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, अनबायस्ड प्योर कॉन्शियसनेस, अनबायस्ड प्योर कॉन्शियसनेस।
ठीक, तो हम जरूर विचार करें। चलिए आपके प्रश्न देखेंगे, और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वह ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध पुस्तक लेना चाहते हैं, अमेजन पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं, आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी। अगर मुझसे सीधा प्राप्त करना चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, और आप प्राप्त कर सकते हैं, एड्रेस देंगे तो आपको बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम आपको आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, उन पे चिंतन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रभुदत्त शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। जितेंद्र साहू जी, संतोष कुमार जी, राजेंद्र चौहान, व्यास सिंह, दीपक शर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, सविता नायक, नरेंद्र माकोड़े, रूपलाल विश्वकर्मा, कमलेश खैरनर, नत्थु सिंह, एके त्यागी जी, बिमला शाह जी, नीति सिन्हा जी, विनोद केसूद, कन्हाई कुमार जी, पिंटू वासवा जी, विक्रम सिंह जी, रतन सिंह जी, संत कुमार भाटी जी, योगेश खैरनर जी, शिखर शर्मा, पोस्ट प्रकाश शर्मा, हिम सुनार, किशोर वैद्य जी, गंभीर शाह, लवकुश वर्मा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। राजू पाल, मंजू बालाजी, राम निवास शर्मा जी, अनिल कुमार साहू, पुरुष को जान लिया, यह कैसे पता चलेगा? यह कैसे पता चलेगा? जब आप विचारातीत अवस्था में जाएंगे। हमने मिठाई खा ली, यह कैसे पता चलेगा? बताइए अनिल कुमार साहू जी, आप ये बताइए कि आपने मिठाई खा ली, आपको कैसे पता चलेगा कि मिठाई खा ली? मन और चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं सब शांत हो जाएंगी। मैं मिठाई खा रहा हूं, लेकिन आपने खाई कि नहीं खाई कैसे पता चलेगा? खाओ भैया तभी तो पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा? और किसको पता चलेगा? जो खाएगा उसी को पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं बिना प्रैक्टिस के, इसलिए तो प्रैक्टिस बताया जा रहा है, अभ्यास बताया जा रहा है, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। एक इमेजिनेशन और एक विचारों की दुनिया ही बनी रहेगी, क्योंकि यह तो उस अवस्था की बात है जो मन और चित्त बुद्धि से परे। तो एक ग्रेजुअल प्रैक्टिस, ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए, आपको पता चलने लग जाएगा। क्या हम विचार शून्य अवस्था में जा सकते हैं? वृत्ति शून्य अवस्था में जिन लोगों ने ध्यान योग किया है वो इस बात को समझने लग जाते हैं कि हां, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसी अवस्था में पहुंचना शुरू कर देते हैं। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई है, कुछ उस आत्मा के अगेंस्ट में हमें कुछ प्रैक्टिसेस हो गई हैं। हाँ ठीक है, ये संपूर्ण सृष्टि, ये संसार उस आत्मा से ही निकल रहे हैं और उसी में समाहित होते हैं, लेकिन ये यात्रा हमें शुरू करनी पड़ेगी। तो हमने पहली बात तो यह समझिए कि वह जो आत्मा है, वह जो पुरुष है, वो हमसे कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता। जैसे कि हम किसी वस्तु को जान लेते हैं संसार में, इंद्रियों के माध्यम से जान लेते हैं, तो वो पराई वस्तुओं को हम जान लेते हैं, माया के वशीभूत हम जान रहे होते हैं, लेकिन वह जो पुरुष तत्व है वो हमसे अलग है ही नहीं। तो जब यह जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं जो चित्त में चलती हैं, इंद्रियों की वृत्तियां, जब वह वृत्तियां नहीं रहेंगी तब आप पुरुष को जान लेंगे। लेकिन जब यह वृत्तियां रहेंगी तब तक मुश्किल है। जब यह वृत्तियां नहीं रहेंगी तो इन वृत्तियों, चित्त वृत्ति निरोधः योगश चित्त वृत्ति निरोध, यह योग शास्त्र कहता है। हां, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें पता चल जाए, हम खूब तर्क करें मिठाई के ऊपर और मिठाई का स्वाद आ जाए, हम मिठाई पे खूब तर्क करें और मिठाई का स्वाद आ जाए, तो अगर आप वैसे स्वाद लेना चाहते हैं तो वो तो ना मिठाई का स्वाद आ सकता है और ना पुरुष का ज्ञान हो सकता है, दोनों ही नहीं हो सकता। मिठाई की बातें कर कर मिठाई का स्वाद नहीं आ सकता, और पुरुष की बातें कर कर भी, या फिर लॉजिक से, लॉजिक से सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। तो हमने पुरुष को, यही बात मैं प्रश्न कर दूं, आपने मिठाई खा लिया, कैसे पता चलेगा? मिठाई खाकर पता चलेगा। जब तक मिठाई मुंह में जाएगा नहीं, जिह्वा पर उसका स्वाद लगेगा नहीं,
तब तक पता नहीं चलेगा कि हमने मिठाई खा लिया। ठीक है, असंभव है। कोई कितना भी तर्क दे दे, मैं कितना भी मिठाई की बखान कर दूं, मैं यहां पर बताऊं कि कलकत्ते का रसगुल्ला कैसा होता है, मैसूर पाक का स्वाद कैसा होता है, ठीक है, रसमलाई का स्वाद क्या, आप कितने लोगों को स्वाद आ जाएगा बता दो? तो वो कभी नहीं आने वाला। ना तो मिठाई का स्वाद पता चलने वाला है, और ना पुरुष को जान लेंगे तो कैसे पता चलेगा? ये मुंह से मैं कितना भी बता दूं नहीं समझ में आएगा। हां, परमानंद मैं बता सकता हूं, और हमारे संतों ने बताया है, परमानंद की अनुभूति होती है। पूर्ण शांत अवस्था, पूर्ण शांत, मन की गति, स्थिरता, यहां तक कि श्वासों भी रुक जाती हैं, क्योंकि इन श्वासों का संबंध भी हमारी संवेदनाओं से है, हमारे संवेगों से है। हमारे श्वासों का संबंध हमारे इमोशन से है। हम गुस्सा होते हैं, श्वासें अलग ढंग से चलती हैं। हम मोह में होते हैं, श्वासें अलग ढंग से चलती हैं। हम एग्रेसिव मूड में हैं, श्वासें अलग ढंग से चलती हैं। हम डिप्रेशन में हैं, श्वासें अलग ढंग से चलेंगी। ठीक है, तो अब जो है ये अवस्थाएं हैं, जब चित्त वृत्ति का निरोध करके हम सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म से भी परे चले जाते हैं, जहां पूर्ण चित्त की शांति होती है। तो जब चित्त शांत हो जाएगा तो श्वासें भी शांत हो जाती हैं। उस अवस्था में जब ध्यान लगता है, तब ये श्वासें भी रुक जाती हैं उस समय। तो फिर जो स्थिरता का जो अनुभव है, भैया जिसने अनुभव किया है बस वही जानता है। वो जो अनुभूति है, वो जो आनंद है, उस समय जो अखंडता और स्थिरता जो अनुभव में आती है, वो तो वही जानता है। बस बात वहीं पटक जाएगी फिर से, मैं कितना भी यहां पर बोल दूं। या आप, हमने आत्मा को जान लिया है, कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर आप कितनी भी किताबें पढ़ जाइए, कितनी भी किताबें पढ़ जाइए, या फिर आप मिठाई का स्वाद कैसा होता है, इसके ऊपर आप लाखों किताबें पढ़ जाइए, मिठाई का स्वाद बिना खाए तो आएगा ही नहीं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, ना गच्छति विना पानम व्याधिर औखद शब्दता, बिना जो है बिना अपरोक्ष अनुभूति शब्द ब्रह्मांड शब्द मुच्यते, कि मात्र ब्रह्म ब्रह्म कहने से नहीं हो जाएगा। बिना अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, और आत्मा का डायरेक्ट परसेप्शन ही होता है। हाँ, संसार का डायरेक्ट परसेप्शन नहीं होता है। संसार की जो अनुभूतियां हैं वो परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से संसार आपको दिख रहा है, इसलिए ये परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। आत्म अनुभूति परोक्ष अपरोक्ष होती है, डायरेक्ट परसेप्शन होता है आत्म अनुभूति का। वहां इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं होती, आपकी सेंसेस वहां इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो जब हम उस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना, जैसे मिठाई का स्वाद लेने के लिए मिठाई खाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वैसे ही जब हम उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो जाकर वो अनुभूति होगी। कुल बहादुर रोका जी, अवधेश कुमार जी, अमन कक्कर जी, किशोर वैद्य जी, आपका व्याख्यान अद्भुत होता है, समझ में भी आता है पर उमझ में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। अब समय भी बहुत कम बचा, बेचैनी होती है, क्षमा करे भावनाओं में बहकर ज्यादा लिख दिया। अनुभव में तो लाना पड़ेगा ना। अनुभव के लिए हमें उन अभ्यासों को मजबूत करना होगा, और खुद से एक चेतना। मैंने इसलिए कहा कि जिसने ध्यान योग किया है और नहीं भी किया है, शांति से बैठ जाओ, देखो कि क्या तुम शरीर हो। अगर शरीर लगता है तो अपने आप को बताओ कि मुझे इन कारणों से शरीर लगता है। फिर उन कारणों को जानो कि भाई इन कारणों से मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और जितनी भी एक्सपीरियंस आ रही हैं, अनुभूतियां आ रही हैं, सब तो इंद्रियों की अनुभूतियां हैं। इसमें मेरा क्या है? इंद्रियां बता रही हैं क्या सुख है, क्या दुख है, क्या ठोस है, क्या नरम है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या सुंदर है और क्या असुंदर है, कुरूप है। सब तो इंद्रियां बता रही हैं क्या सुखदाई है और क्या दुखदाई है। सब कुछ तो इंद्रियां बताए जा रही हैं। तो क्या हम इंद्रियां हैं? लेकिन जब ये इंद्रियां ही काम ना करे विशेष परिस्थितियों में, तो फिर क्या होगा?
फिर कैसे होगा? मन है, मन में संस्कार है, विचार है। हम इन विचारों से जब तक ऊपर ना उठ जाए और विचारों की शांत अवस्था में ना पहुंच जाए, तब तक तो समस्या है। और वो अनुभूति फिर हमें आएगी नहीं, और नहीं आएगी तो समस्या आएगी। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप उस अभ्यास से जुड़िए। इसीलिए कहा गया, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। शास्त्र निष्फल है। क्यों निष्फल है? क्योंकि वह आपको, शास्त्र अध्ययन हमें उस मार्ग पर ले जाता है, लेकिन वह तत्व तक नहीं पहुंचता। वह तत्व तक नहीं पहुंचता, इसलिए वो प्रेरणादायी जरूर है, लेकिन उससे तत्व ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने ही कह दिया, शास्त्रों ने ही कह दिया, उपनिषदों ने ही कह दिया, ना प्रवचनेन आत्मा ना मिथ्या ना बहुना श्रुतेन, कि उस आत्मा को ना बहुत प्रवचन से, ना मेधा शक्ति, ना इससे, ना मेधा से, और नहीं बहुत श्रवण करने मात्र से कोई जान सकता है। ये उपनिषद स्वयं कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में खुद लिख रहे आदि गुरु शंकराचार्य कि शास्त्राधितस्तु निष्फला। तो इसीलिए जब तक सही अभ्यास नहीं होगा और जब तक मन का जो कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को, अपनी आसक्तियों को अटकाकर, फंसाकर रखे रहते हैं, तो वो जो अटकन है, वो जो हुक लगा हुआ है, हम उस हुक को छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उस हुक में हमारी आसक्तियां जुड़ी होती हैं। भले ही परिवर्तन के कारण हम दुखी जरूर होते हैं, क्योंकि एक समय पर वह जो आसक्ति थी वो हमें सुख प्रदान कर रही थी, हमें, हमारे अहंकार को संतुष्ट कर रही थी, हमें सुख प्रदान कर रही थी, तो हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के बाद वहां से ना हम हट पाते हैं, तो फिर आत्मा की ओर बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो मानसिक त्याग, इसीलिए त्याग का महत्व है, बाहरी त्याग का नहीं, मानसिक त्याग, मानसिक मौन, कि मौन हो जाओ इस प्रकृति के प्रति। हो रहा है, होने दो, तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तो जो आत्मा में स्थित नहीं, वो मौन भी नहीं। स्मिता सावंत जी, सतीश मास्टर जी, श्वेता कन्हाई कुमार जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, सविता नायक जी, अनुपम आंतरिक यात्रा का तरीका बताया। हम आपके सदा सदा आभारी रहेंगे। आपकी सदा ही जय हो। बहुत अभिनंदन है। रामविलास जी, चतुष्पाद का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत जरूरी है, सही बात है। दीपक शर्मा जी, गुरु जी आप भी होता है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। जब मजबूरी वश कोई पाप होता है और जब ध्यान में बढ़ते हैं, तो जो पाप हुआ है उससे संबंधित विचार मन में घूमने लगते हैं। देखिए, जो पाप हुआ है उसका समाधान भी आत्मज्ञान ही है। उसका समाधान भी आत्मज्ञान ही है। ठीक, तो आत्मज्ञान जो है उसका समाधान है। जब आप जब हम साधना में बैठते हैं, तो चाहे वो पाप के विचार हो, चाहे वो पुण्य के विचार हो, चाहे कोई कर्म का बड़ा से बड़ा दुख हो, आप एक बात निश्चित कर लीजिए दीपक जी की आत्म स्थित होना ही समाधान है। राजा परीक्षित से क्या हुआ था? पापी हुआ था। उन्होंने एक ऋषि को, जो कि ध्यान की अवस्था में, समाधि अवस्था में बैठे हैं, उनका अपमान किया, अपने ऊपर से उनका नियंत्रण उठा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उनको श्राप भी मिला, लेकिन वो उस श्राप से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ढंग से। ये शरीर भोगेगा ना जो पाप का कर्म है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, पाप हो गया, तो भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ध्यान की अवस्था में संपूर्ण चित्त वृत्तियों को शांत कर कर हम बैठने का प्रयास करें। जो होगा सो होगा। कर्म का फल मनुष्य भोग ही रहा है, बचता कहां है उससे, और कर्म हो ही रहा है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन की भी तो वही समस्या है। अर्जुन तो यही कह रहा है ना कि भाई मैं अपने पितामह को मारूंगा, मैं अपने परिवार के लोगों को, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं,
फिर इस प्रकार से कृपाचार्य मेरे गुरु हैं, मुझसे कई बुजुर्ग, मुझसे कई बड़े, मेरे कई प्रेम करने वाले मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे युद्ध करूंगा और मेरा पूरा परिवार युद्ध भूमि में खड़ा है। अर्जुन भी तो पाप से भागना चाहता है, बचना चाहता है कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि ये संसार है, इसमें लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। हाँ ठीक है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ऐसे कर्म ना हो जो दुख पैदा करे फल के रूप में। ठीक है, हम इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर, क्योंकि यह संसार है, प्रकृति में कोई भी जीव पाप और पुण्य से नहीं बचता, प्रकृति में कोई भी जीव पाप और पुण्य से नहीं बचता, तो फिर एक ही समाधान है। अगर आपके मन में ये विचार आ जाते हैं तो एक ही समाधान है कि आप आगे बढ़िए, इस कर्म के चक्कर से बाहर निकलिए, इस पाप पुण्य के चक्कर से बाहर निकलिए। ठीक है, दीपक शर्मा जी, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ध्यान ही करना चाहिए, ध्यान योग का अभ्यास ही करना चाहिए। ठीक है, और लक्ष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। आजकल धर्म ही बिजनेस बन गया है, हर कोई बेच रहा है किसी न किसी भगवान को। चलो, आप क्या ले रहे हैं? बात सही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जागरूक रहें कि हमें क्या ग्रहण करना है। दीपक शर्मा जी, मतलब जीवन कैसे जिया जाए? ऐसे ही जिया जाए, एक तो पाप से बचने का प्रयास हो, लेकिन फिर भी प्रकृति की बाध्यता होती है। कई बार हम ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। अब किसी के घर में कोई सर्प ही प्रवेश कर जाए, ना निकले बाहर, अंततः वह यही निर्णय लेता है कि भाई इसको मार दो, नहीं तो ये जरूर किसी ना किसी एक सदस्य को मार देगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चलता रहेगा, ये प्रकृति है, संसार है। ठीक है, हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां, प्रकृति हमारे सामने, वैसे अर्जुन के साथ भी यही, जो आपकी समस्या है वो अर्जुन की समस्या है, जो आपकी समस्या है वही अर्जुन की समस्या है, इसलिए हमें विचार करना चाहिए। चलिए, मुझे चतुश्लोकी भागवत वेदांत दर्शन लगता है। हाँ, मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद चतुष्पाद की चर्चा करता है सविता नायक जी। चतुश्लोकी भागवत पर गुरु जी का वीडियो है, हाँ उस पर भी वीडियो पहले है, मनोज साईं जी, और यही वीडियो है चतुष्पाद के ऊपर जो आज मैंने चर्चा की। चतुष्पाद पर ज्योति प्रकाश थी। मैं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाती हूं, अभ्यास का विषय है। जब आप बैठेंगी, अभ्यास करेंगी तो सब होगा। ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए, ध्यान योग का पहले कोर्स कीजिए और फिर अभ्यास, लक्ष्य लेकर अभ्यास कीजिए। जिसको जानना है, चिंता मत कीजिए, नहीं भी बैठ पाती हैं, एक समय आएगा कि प्रकृति आपको बैठने के लिए विवश कर देगी। ठीक है, कोई विकल्प ही नहीं रहेगा जीवन में इस चीज के अलावा कि हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ें। आचार्य, जब हम सभी कार्य करें तब भी हमें यह प्रश्न पड़ता रहता है कि हम कौन है। हाँ, होना चाहिए कि हम कौन है। ठीक है, हमें किस दिशा में जाना है। शालिनी चौहान जी, शुद्ध आत्मा क्या देख सकते हैं? प्रभु देख सकते हैं, प्रभु और दृष्टा है क्या? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा क्या, इसका अर्थ क्या है? शुद्ध आत्मा देख सकते हैं कि हम शुद्ध आत्मा को देख सकते हैं? जी नहीं, हम कभी शुद्ध आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि हम ही शुद्ध आत्मा है। हम शुद्ध आत्मा कब है? अभी हम अशुद्ध आत्मा है। जब हमारी इंद्रियां संसार में लिप्त और हमारा संपूर्ण अंतःकरण जब इससे लिप्त है तो यहां पर अशुद्धि है। लेकिन जब हम इससे हटकर अपने आप में स्थित हो जाएंगे तो हम शुद्ध आत्मा हो जाएंगे। हम ही आत्मा है, हम ही को शुद्ध होना है। ठीक है, संपूर्ण संसार शुद्ध मतलब ये नहीं कि बहुत पुण्य कर्म कर देंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, बल्कि हमें कर्मों के इस बंधन से, इस आवरण से हमें मुक्त होना है, अंतःकरण के आवरण से हमें ऊपर उठना है। तो जब हम अपनी आत्मा में स्थित होंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो हम, या आत्मा शुद्ध होकर देख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा तो सर्वदा शुद्ध है, लेकिन हमें उसमें स्थित होना है। तो वो आत्मा हमसे अलग नहीं है, हम ही है। ठीक है,
तो हम उसे कभी पराई वस्तु की तरह देख ही नहीं पाएंगे। असंभव है कि हम उसे पराई वस्तु की तरह देखें। जब भी आप पराई वस्तु को देखेंगे तो वो अज्ञान होगा। अज्ञान कहने का मतलब वो आत्मा नहीं होगा, वो प्रकृति का विषय होगा। ठीक, चलिए। तो आत्मा कोई पराई वस्तु नहीं है कि आप उसे देखेंगे। जैसे आप संसार को देखते हैं वैसे आप आत्मा को कभी नहीं देख पाएंगे। और जो भी आपको कोई गुरु या कोई भी आपको ऐसा कहता है तो वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, अभी उसको शायद उसका अध्ययन और अभ्यास स्पष्ट नहीं है, तभी वो कहेगा कि तुम आत्मा को देख लोगे। ठीक, चलिए। ठीक है सृजनी महंता जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे और कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ऋषिकेश कार्यक्रम ऋषिकेश में होने वाला है। आप वहाँ पर जिन्होंने ध्यान योग किया है वो तो पहुँच सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी पहुँच सकते हैं, लेकिन वो भी पहले बताएंगे, तभी उन्हें वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।